हम इस वक्त राजकोट में हैं और यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी महासभा को अभी एड्रेस किया है। सूरत में थे पहले, अब राजकोट में आए और राजकोट में यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं इंद्रनील राजगुरु, वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के अब कैंडिडेट बन चुके हैं। सर, आपने स्टेज पर राहुल गांधी जी से बात की, आपने उनसे माफी क्यों मांगी? मैं 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में हूँ, मेरे ब्लड में कांग्रेस है। मैं मानता था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो सबको साथ में लेके न केवल लोकशाही लाई, लेकिन साथ में 70 साल में विकास भी किया और हारती भी है तब भी सच बात, देश के लिए जो अच्छी बात है कि सबको एक ले करके चले तभी विकास हो सकता है, ये ही सही बात है। वो छोड़ती नहीं है, ये उसकी बढ़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई कि गुजरात में मुझे भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में चला गया था। मैंने देखा कि एक झूठे आदमी की सरकार को निकालने के लिए मैंने एक दूसरे झूठे आदमी को के साथ में चला गया। वो बोलते केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदार है, कट्टर राष्ट्रवाद है। एक मुसलमान के साथ फोटो खिंचवाने में भी झिझकते हैं, किसी को पास नहीं आने देते। और बहुत सारे पैसे कहाँ से आते थे मैंने देखे, तो मुझे लगा कि ना तो ये ईमानदार है और ना ये राष्ट्रवादी है। सिर्फ बातें बनाते हैं, मोदी जी जैसे बातें बनाते हैं वैसे ही केजरीवाल जी बनाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी पार्टी ही सही पार्टी है। तो आज मुझे कांग्रेस को जब मैंने बोला कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो घर में मुझे माफ करके ले भी लिया और टिकट भी दे दिया। लेकिन लोगों के बीच में मैं आज माफी मांगना चाहता था कि मेरी गलती हो गई। मेरा फैमिली भी मेरे से सहमत नहीं था कि मैंने जब कांग्रेस छोड़ी, ये इस तरह का हमसे हो गया। तो जब हमसे गलती हो जाती है तो माफी भी वैसे ही मांगनी चाहिए, इसलिए आज माफी लोगों के बीच में मांगी। आपने राहुल गांधी जी से भी माफी मांगी, लोगों से भी माफी मांगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कह रहे हैं वो बिल्कुल भी राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, तो आपने ऐसा क्या देखा कि वो राष्ट्रवादी नहीं है? देखिए, वहाँ मुझे उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया था, मुझे बहुत बड़ा ओहदा दिया था। लेकिन मैं कांग्रेस में आ गया कि मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पे ले लो, क्योंकि ये बात देश के लिए सही है। वहाँ मैंने ये देखा कि प्लेन से भी पैसा आता है या आंगड़िया सर्विस से भी पैसा आता है। अगर आप बोल रहे हो कि आप कट्टर ईमानदार हो, तो मुझे ये सवाल उठते थे कि तो ये पैसा 2 नंबरी के रूप में क्यों आता है? अगर कोई देता है तो चेक से देता होगा, तो दिल्ली पार्टी के चेक से पैसे गुजरात पार्टी को चेक से आ सकते हैं, लेकिन क्यों आंगड़िया से आते, क्यों प्लेन से आते हैं? ये बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे। मैंने देखा है कि केजरीवाल जी कांग्रेस के वोट अभी नहीं कट रहे, अभी भाजपा के वोट कट रहे, ऐसी चिंताएं जता रहे थे। मुझे लगा कि हम जो सोच रहे थे कि ये बी टीम है, वही बी टीम है। वो इतने झूठे लोग हैं कि मनीष सिसोदिया जी को गाड़ी में बोला कि आप बोल दो कि मेरे पास भाजपा आई थी और लोटस का ऑपरेशन मुझे ऑफर किया था कि आप सीएम बन जाओ। मैं नहीं गया। बेझिझक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष जी को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा, मैं हिल गया। वापिस गाड़ी में बैठते हुए वहां से फोन हुआ कि ये 3 एमएलए को बोल दो कि कल हमें पैसे मिले, ऐसे बोल दे। मेरे नजरों के सामने ये हुआ। ये लोग बोल रहे हम बड़े सच्चे लोग हैं, कहाँ इसमें सच्चाई है? मैंने ये कहीं पे ना सच्चाई देखी, ना आप कोई भी इंसान जो भारतीय हो उसके साथ फोटो खिंचवाने में भी आप झिझकते हैं, तो आप काहे के नेता हो? किस प्रकार के नेता हो? मोदी जी जैसे ये मोदी जी का गुरु भाई हो, वैसे उनका तेवर मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मैं फंस गया। तो और मुझे राहुल जी की एक हमेशा बात बहुत पसंद आती थी कि राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते, वास्तविकता बोलते हैं, जो सच है वो बोलते हैं। उनको जल्दी नहीं है सत्ता प्राप्ति की, और इन दोनों में तो सिर्फ
केजरीवाल जी और मोदी जी में तो सिर्फ सत्ता की भूख है। लोगों का क्या होए, क्या सोचे, क्या करे, मरे, जिए, कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी पे पहुंचने के लिए कुछ भी करने पे आ जाते हैं। ऐसा मैंने नजदीकी से देखा तो मैं घबरा गया कि ऐसे लोगों के हाथ में फिर से मेरा देश गया। 10 साल तो बर्बाद हो गए, अभी फिर से कोई दूसरा ऐसा आदमी आएगा तो और 10 साल मेरे देश के बर्बाद करेंगे। मोदी जी को भी मैंने विधानसभा में, मैं एमएलए था तब वो पीएम बने तो जाके मैंने उनको बहुत बधाइयाँ दी थी और बोला था कि कल आपके आंखों में मैंने आंसू देखे, आज भी यहाँ आपकी आंखों में आंसू देखे। मेरे महादेव, जब आप बन ही गए हो प्रधानमंत्री तो मेरे महादेव आपके मन में यही बात रखे। लेकिन उस तरह का कुछ नहीं हुआ, उसने देश को बेहाल किया। तो ये से दूसरे आदमी, और उसीलिए आज मैंने माफी मांगी। राजीव गुरु जी, आप राजकोट से जीतते आए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी से भी हो सकता था आप जीत जाते, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर आप कांग्रेस में आपने घर वापसी ले ली। आप यहाँ से राजकोट सीट से किस तरीके का चैलेंज देख रहे हैं भाजपा की ओर से? देखिए, आम आदमी भी मुझे टिकट देने को तैयार थी। आम आदमी छोड़ रहा हूँ, पता चला तो भाजपा वाले भी दौड़ते हुए आए थे कि आपको हम टिकट दे रहे हैं। लेकिन झूठे लोगों की पार्टी में मुझे नहीं रहना है, मुझे एमएलए नहीं बनना है। मुझे ये समाज ने, मेरे महादेव ने इतना दिया है कि मैं गरीब ब्राह्मण नहीं रहा, तो उसका मुझे वजन है। तो मैं जो आप वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट्स हैं, गुजरात के दूसरे सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से एक है। बिल्कुल, तो वो वजन है मेरे पे कि 2-4 शादियां करा दूं, 20, 25, 50 और 8-10 लोगों को मेडिकल सहाय दे दूं, उससे मैं छूटना नहीं चाहता। मेरा समय, मेरी हिम्मत, मेरी समझ सब लोगों को देना चाहता हूं, और वो सही जरिया जो है वो कांग्रेस ही है। तो मैं बिना टिकट मांगे कांग्रेस में आ गया, लेकिन कांग्रेस ने टिकट भी दे दी। राजकोट में जो अभी भी भाजपा का गढ़ माना जाता है, किस तरीके से आप अपना प्रचार अब करने का सोच रहे हैं? देखिए, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की नहीं रही है। गुजरात में कम से कम अर्बन सीटों पे तो आम आदमी पार्टी जहां से अब वापस आए हैं वो कांग्रेस के ही ज्यादा वोट काटती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोट काटने से कांग्रेस में चुनौतियां बढ़ सकती हैं? और राहुल गांधी यहां पर एक ही रैली अभी करके गए हैं इतने दिनों में, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से तो नहीं निकल रही है, उसमें क्या पार्टी का कोई नुकसान आप देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने भी चिंता जताई थी कि भाजपा के वोट टूट रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि भाजपा के ही वोट टूट रहे हैं ज्यादा। कांग्रेस के टूटेंगे तो 20-25% टूटेंगे, लेकिन भाजपा के वोट्स आम आदमी पार्टी ज्यादा काटने जा रही है। और उससे भी ज्यादा कि ये केजरीवाल जी सरकारी बनाना नहीं चाहते और गारंटियां दिए जा रहे हैं। अब तो इतना झूठ क्यों? आप तो बी टीम के तौर पे आए और लोगों को गारंटी देते हो। जैसे कि हिमाचल प्रदेश से उन लोगों ने वापिस हटा लिया, ये थोड़ा लेट हो गया, अर्ली आ गया इलेक्शन, वरना यहाँ से भी वो चले जाते। उनके साथ गुजरात में कोई नहीं है, उनकी बातों में कोई नहीं है। ये भी मैंने देखा है कि हम जहाँ जाते थे वहाँ 500 लोगों की भी सभा नहीं हो पा रही थी। दिल्ली से जब सीनियर नेता उनके आते थे आम आदमी पार्टी के, तब कई सभाएं ऐसी थी कि वो जाते ही नहीं थे कि लोग इकट्ठा नहीं हुए। 5-7 सभा हो तो एक आध में कोई 1000 आदमी आ जाए तो खुश होके चले जाते थे, वरना उनके साथ लोग नहीं है। एक टीम है जो उसको साथ में ही लेके घूमते हैं। जैसे कि सौराष्ट्र में कोई भी ठिकाने पे आए तो पूरे सौराष्ट्र से अपने कार्यकर्ता, तो इतने कार्यकर्ता तो झूठे लोगों को मिल ही जाते हैं, लेकिन उन सबको इकट्ठा करके दिखाते हैं कि देखो हम लोग हमारे से जुड़े हैं। उनके साथ कोई नहीं जुड़ा है। दिलचस्प बात मैंने आपके बारे में सुनी कि आपका जो सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह है वो आप परिवार वाले से ही आप चलवा रहे हैं, आपने कोई अलग से मतलब ऐसे नहीं रखा हुआ है पार्टी का काम करने के लिए। क्या परिवार के सदस्यों का भी आपको अच्छा खासा काम में और प्रचार में सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से? देखिए, पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशनली नहीं करता हूं मैं, मेरा प्रोफेशनल अलग है। तो यहाँ मेरे परिवार के लोग भी बड़े प्यार से जुड़े हुए,
मुझे प्रोफेशनल लोगों से झूठ बोल के नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं, हम सही जो कर रहे हैं वही हम दिखाते हैं। और तो उसमें बाहर वाले कोई मीडिया मैनेजर्स आएंगे तो मुझे झूठ बोलने को कहेंगे। इससे बेहतर है कि मेरे ही बच्चे मैं जिस तरह से चाहता हूं कि कम से कम कुछ हो ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन राहुल जी की जो लाइन है कि सच्चे तरीके से हमको सत्ता पे पहुंचना चाहिए, वो कोशिश मैं करता रहता हूँ। सर, आखिरी सवाल मैं दोबारा पूछूंगी। राहुल गांधी एक ही रैली करके गए हैं, सूरत और राजकोट। क्या आपको लगता है कि उन्हें और ज्यादा गुजरात में आने की जरूरत है? अब अहमद पटेल जी के जाने के बाद कोई बड़ा नेता राहुल गांधी जितना, या फिर प्रियंका गांधी भी इस वक्त गुजरात नहीं आ रही है, उन्होंने हिमाचल में कैंपेन किया था, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को इससे डेंट पड़ सकता है? बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे बड़े नेता, सारे मुख्यमंत्री गुजरात में हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब से अपने सारे मुख्यमंत्री और दिल्ली से लोग लेके आ रहे हैं। तो ये आप सेटबैक मानते हैं कांग्रेस के लिए? क्या राहुल गांधी जी को और गुजरात में रैलीज करनी चाहिए? देखिए, आपकी बातों में ही मैं समझाऊंगा। कोई पार्टी सीरियस नहीं होती है जीतने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी पार्टी जीत रही है तो राहुल जी को बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा चिंता है कि वो गुजरात बाहर जा ही नहीं पा रहे। उनकी तो जिम्मेदारी वहाँ है। अगर वो बोल रहे हैं कि गुजरात मेरा है तो आप गुजरात में क्यों इतना रहते हो? लेकिन उनकी सरकारों ने जो काम किया, कोरोना में काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, दबाव की राजनीति की, जो यहाँ बेरोजगारी की, पेपर फूटे, ये सब जो गलतियां जानबूझ के की जा रही है। रोड पे खड्डे पड़ते हैं तो वो भ्रष्टाचार के होते हैं। गांधीनगर में रोड अच्छे होते, बारिश वहाँ बिगाड़ती नहीं है, हमारे रास्ते बिगाड़ती है। तो ये सब मिला के, और केजरीवाल जी को तो बस एक ही रटन करने को आता है। वो 6 के 6 महीने मेरे सामने हर सभा में मैं रहता था, बोलते थे फ्री फ्री फ्री, सरकार नहीं बना रहे हो और आप फ्री फ्री की बात कर रहे हो। तो उनको लोगों के दिमाग में डालना है। वो समझते हैं कि लोग लालची है, लेकिन गुजरात के लोग लालची नहीं है। कांग्रेस की सरकार, ये नाकामियां भी है जो भाजपा की, वो उठ उठ के बोल रही है और हर गुजराती ये सत्ता से नाराज है, बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है और कांग्रेस को परिवर्तन के रूप में वो लाना चाहता है। हम मजबूत है और हम सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब जब क्योंकि विवाद शुरू हो गए हैं और चुनाव चल रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री जी को मोदी जी की औकात वगैरह के बारे में बोलना जरूरी है क्या? ऐसे जो वाकया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएंगे अगर, तो आपको लगता है कि चुनावों में फिर पूरा जो नैरेटिव है जो आप लोग रेस कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, जीएसटी, उससे ध्यान भटकता है? देखिए, उन्होंने क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन वो उनकी अपनी सोच भी हो सकती है, या फिर भाजपा को जिस तरह से गलत तरीके से वो रखने की आदत है वैसे भी रखा होगा। लेकिन हमारा नैरेटिव कोई नहीं है, हम सच बात बोलते हैं। हमने जो गारंटियां दी हैं वो हमने पास्ट में करके दिखाई है। देखो, 27 साल में स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट हो गए। 27 साल पहले हर एक आदमी सरकारी स्कूल या तो ग्रांटेड स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई लेता था। कोई भी इमरजेंसी में आदमी जाता था तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता था कि वहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। यहाँ गुजरात में पानी की ये लोग बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि एक भी नया डैम 27 साल में नहीं बना। यहाँ आधी डैम भरता है नर्मदा के पानी से, तो वो उछल के बोलते, तब हमें पूछने का मन होता है कि नर्मदा वहाँ, आजी डैम यहाँ, पानी यहाँ पहुँच सकता है। ये सोच भी कांग्रेस की थी और 99% उसका काम भी पूरा कांग्रेस ने किया था। हमारा काम बोलता है, कांग्रेस का काम बोलता है। हम जो गारंटी देते हैं हम वो सोच समझ के देते हैं, न केवल कहने के लिए, निभाने के लिए कहते हैं, और हमने करके दिखाया है। तो ये फर्क है और पार्टी में और हमारी पार्टी में।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे इंद्रनील राजगुरु, राजकोट के बहुत ही बड़े नेता, और कहते हुए कि जब ये आम आदमी पार्टी गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने झूठा माना, और जहां पर ईडी के छापों की बात है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने बाहर आके कहा था कि उन पर जो हमला कर रही है बीजेपी, एक तरीके से वो उनको फोर्स कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए और इसलिए ऐसा हुआ। तो अब देखना ये होगा कि इंद्रनील राजगुरु जो एक अमीर कैंडिडेट्स में से एक माने जाते हैं, किस तरीके से वो राजकोट सीट पर अपना जो छाप है, अपनी छाप है, छोड़ पाएंगे दोबारा से या नहीं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से वापस आए और उनको कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही उनका घर है। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट में मिलन शर्मा, आज तक।